कंपाउंडिंग के पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में तो हम सब ने सुना है। हम सब जानते हैं कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे पैसों को चुटकियों में बहुत बड़ा बना सकता है और अपनी वेल्थ को भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कंपाउंडिंग का एक बुरा असर भी हो सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है जो आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी वेल्थ पर। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें समझ आता है कंपाउंडिंग का पॉजिटिव साइड। हम ये देखते हैं कि कैसे लॉन्गर पीरियड में आपका छोटा सा अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसी का ही अपोजिट होता है नेगेटिव कंपाउंडिंग जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे कर लॉन्गर पीरियड में ही आपको कंपाउंडिंग के अच्छे पॉइंट्स या फिर बेनिफिट्स दिखते होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से अपोजिट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाना तो जानते हैं लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं जानते हैं। अगर आप लोन पे लोन लेते रहते हो या फिर लोन के ऊपर टॉप अप लोन कराते रहते हो तो ये आपके लिए एक नेगेटिव कंपाउंडिंग है। कैसे समझते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी जिससे आप इजीली सारी चीजें समझ पाओगे। अब मान लेते हैं दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ही सेम कॉलेज से पढ़े और दोनों ने सेम टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। पर्सन ए की बात की जाए तो वो अपनी सैलरी में जितना कमाता है उसमें मैक्सिमम ऑफ अमाउंट वो इन्वेस्ट कर देता है। वहीं अगर पर्सन बी की बात की जाए तो वो सारा पैसा खर्च कर देता है और साथ में अभी जब उसकी वेल्थ बिल्कुल जीरो है, जब दोनों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी थी तभी वो एक लोन ले लेता है और उसकी जो वेल्थ है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती है। वहीं अगर पर्सन ए की बात की जाए तो उसकी वेल्थ स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव में रहती है और वो बाद में अगर थोड़ा सा कुछ पैसा विड्रॉ भी कर लेता है तब भी उसकी वेल्थ हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है। अब अगर पर्सन बी की बात की जाए तो वो धीरे धीरे करके अपना लोन भी चुकाता है और उसके बाद वो फिर से अपनी वेल्थ को जीरो पर लेके आता है। लेकिन जैसे उसकी वेल्थ जीरो पे पहुंचती है वो फिर से एक होम लोन ले लेता है और फिर से वो नेगेटिव में चला जाता है। इसे मैं बोल सकती हूँ एक नेगेटिव कंपाउंडिंग। अब नेगेटिव कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, अगर आप लोन पे लोन लेते जाओगे तो आपको ढेर सारी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अब जैसे आप एसआईपी पे करते हो उसी तरीके से आप ईएमआई भी पे करते हो। एसआईपी जब आप पे करते हो तो उसमें आपको एक पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट मिलता है जो आपकी वेल्थ में ऐड होता है। वही अगर मैं लोन की बात करूं तो लोन में जो आप ईएमआई पे कर रहे हो उसमें आप इंटरेस्ट भी ऐड करके दे रहे हो, यानी कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो। तो ऐसे में आपका जो अमाउंट है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होता जाता है और मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जिसकी वजह से नेगेटिव कंपाउंडिंग क्रिएट होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कंपाउंडिंग की लॉन्गर टर्म की, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसआईपी में आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि जितना ज्यादा लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब वहीं पर अगर मैं नेगेटिव कंपाउंडिंग की बात करूं तो जितने ज्यादा लंबे समय तक आपका लोन चलेगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अब वहीं पर अगर लोन की बात की जाए तो बहुत से लोन ऐसे होते हैं जो आपका इंटरेस्ट रेट लगाते हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर और बाय एनी चांस अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया या फिर आपने अपनी ईएमआई मिस कर दी तो काफी ज्यादा हैवी चार्जेस लगा दिए जाते हैं। वहीं अगर मैं अपोजिट साइड एसआईपी की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर आप एसआईपी स्किप भी कर देते हो तो भी आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। नेगेटिव कंपाउंडिंग की स्टार्टिंग ही आपकी वेल्थ से होती है। जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर हमारी वेल्थ हमेशा जीरो होती है। अब आपके ऊपर होता है कि आप उसे जीरो से पॉजिटिव में लेके जा सकते हो या फिर नेगेटिव में। अब नेगेटिव वालों को ना जीरो तक ही पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर वो जीरो से धीरे धीरे कर अपनी वेल्थ को पॉजिटिव में ला पाते हैं। आपको हमेशा ये अवॉइड करना चाहिए कि आप अपनी वेल्थ की स्टार्टिंग में ही जब आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए उसी टाइम पर आप लोन ले लो। यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और कभी भी अपनी नेटवर्थ बना ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में ही लगे रहते हैं और अपना सारा मनी स्पेंड कर देते हैं जब उन्हें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए और जब उनकी रिटायरमेंट एज आती है तब उन्हें अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होना होता है ताकि बच्चे उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अब अगर आपको ऐसा लगता
है कि इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज्यादा रिस्की होता है। मैं अपने पास कैश सेव करके तो रखता हूँ, लेकिन कैश सबसे बुरा असेट होता है जो आपके पैसे को जला सकता है। कैसे? इन्फ्लेशन के बारे में तो हम सब जानते हैं। हर साल लगभग 7% से इन्फ्लेशन आता है और आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू कम करके जाता है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप अपने घर पर भी कैश रखते हो तो वो आपका पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स दे। जैसे कि अगर हर साल 7% से इन्फ्लेशन आता है तो आपका जो रिटर्न है वो लगभग 12 से 13% का होना चाहिए ताकि आपकी मनी ग्रो होती रहे। अब अगर आप सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढते हो तो आपके पास काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है आज के टाइम पर। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट हर रोज एक नई स्कीम लेकर आती है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए हो या फिर आपके लिए क्यों ना हो। तो बैंक्स भी आपके लिए काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेकर आती है। वहीं अगर मैं बात करूं एफडी की, एफडी में हो सकता है कि आपको थोड़ा कम रिटर्न मिले, लेकिन यस, आप ऐसी एफडीज में स्विच कर सकते हो जहां पर आपको बेटर रिटर्न मिल रहा हो, क्योंकि श्योरिटी तो आपको आरबीआई भी देता है। अब वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स भी आज के टाइम पर काफी ज्यादा सेफर ऑप्शन हो गया है टू इन्वेस्ट इन। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप इजीली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी फंड मैनेजर्स आपके लिए सारे स्टॉक्स को मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर ही डिसाइड करते हैं कि कब और कौन से स्टॉक में आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा और कब और कौन से स्टॉक से आपका अमाउंट निकाला जाएगा। साथ में अगर आप फंड मैनेजर की फीस भी पे नहीं करना चाहते हो तो आजकल तो इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल है जिसमें आप टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे रिटर्न भी कमा सकते हो। वहीं अगर आप ज्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आने वाले टाइम में ज्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर लार्ज कैप कंपनीज की बात की जाए तो वो एक ऐसी कंपनी होती है जो धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप कंपनीज की तो वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्पीड में भागेगी और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। पर ध्यान रहे, आपको इन स्टॉक्स में तभी इन्वेस्ट करना है जब आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा हो और साथ में आपको इनके बारे में नॉलेज भी हो। अगर आप चाहो तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सारा पैसा मेरी जरूरतों में ही खर्च हो जाता है, मैं पैसे सेव ही नहीं कर पाता, तो इन दैट सिचुएशन आपको बजट क्रिएट जरूर करना चाहिए। अगर आप बजट क्रिएट कर लेते हो तो आप कुछ ना कुछ पैसा अपनी सेविंग्स के लिए निकाल पाओगे। और हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एसेट क्लासेस की अच्छे से रिसर्च कर सकते हो तो हो सकता है कि आप मार्केट में बेटर रिटर्न्स कमा पाओ, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आपको सेफर और इजी ऑप्शंस को ही चूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो एट लास्ट आपको एक क्लैरिटी जरूर मिली होगी कि आपको कौन सी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपनी वेल्थ को स्टार्ट करने के लिए कहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इससे कुछ सीखे या फिर नहीं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।